कैसे राफेल को बदनाम करने के लिए रची गई एक इंटरनेशनल साजिश। जब आसमान में राफेल गरजता है तो दुश्मन थर-थर कांपता है और जब जमीन पर अफवाहें उड़ती हैं तो पता चलता है कि खौफ कितना गहरा है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर तैरने लगी। दावा ये कि भारत ने एक नहीं कई राफेल जेट खो दिए, पर हकीकत कुछ और ही थी। क्या साजिश में पाकिस्तान अकेला था या कोई और पर्दे के पीछे से कर रहा था साजिश? चीन ने रचा था कैसा षड्यंत्र और फ्रांस की इस खुफिया रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए, चलिए समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की राफेल ताकत ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी सेना भारत के हमलों से डरकर भाग रही थी। भारतीय सेना के अटैक से पाकिस्तान में कोहराम मच गया था, लेकिन इस बीच ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर तैरने लगे कुछ सीक्रेट पोस्ट, जिनमें दिखाए गए राफेल के मलबे की फोटो और कहा गया कि भारत को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, भारत का राफेल भी पाकिस्तान ने मार गिराया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया चौंक गई। सबसे पहले समझिए चीन और पाकिस्तान ने क्या अफवाहें फैलाई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर राफेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। फ्रांस का कहना है कि इस साजिश में पाकिस्तान के मलबे की फर्जी तस्वीरें, एआई से बने कंटेंट और 1000 से ज्यादा नए बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं। इनका मकसद था चीनी तकनीक को बेहतर दिखाना और राफेल की शाख को चोट पहुंचाना। भारत का एक भी राफेल क्रैश नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी हैं। अब सवाल ये कि क्या आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाएगा, और क्या एआई बना रहेगा झूठ का नया हथियार? और फर्जी खबरों के निशाने पर आखिर राफेल क्यों आया? दरअसल दावा यह है कि चीन उन देशों को निशाना बना रहा है जिन्होंने राफेल खरीदा है या जो इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राफेल के खिलाफ झूठ का एक बड़ा जाल बुना जा रहा है ताकि चीनी हथियारों को बेहतर दिखाया जाए। चीन के दोस्त पाकिस्तान ने यह दावा भी किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। लेकिन राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर ने पाकिस्तान के इन दावों को खारिज कर दिया। फ्रांसीसी खुफिया जानकारी की माने तो ये एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद फ्रांस के लड़ाकू विमान को बदनाम करना है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया जिसके तहत राफेल जेट विमानों की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश की गई। चीन ने अपने दूतावासों के जरिए उन देशों को राफेल खरीदने से रोकने की कोशिश की थी जिन्होंने फ्रांस के इन जेट विमानों के ऑर्डर दिए थे, और इसके बजाय चीन निर्मित जेट विमान खरीदने पर जोर दिया गया। फ्रांस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि चीन के दूतावास के डिफेंस अटाशे ने तर्क दिया था कि भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे राफेल विमान कारगर नहीं हैं, और उन्होंने अन्य देशों के डिफेंस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चीन के बने हथियारों का इस्तेमाल करने को प्रमोट किया था। मतलब साफ है कि लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं रही, अब वो शिफ्ट हो चुकी है स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और हथियार बन चुके हैं फर्जी पोस्ट और एडिटेड तस्वीरें। लेकिन पाकिस्तान और चीन का अफवाहों का मिशन बुरी तरह फेल हो गया है। चीन और पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।